अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी फेवरेट रेसिपी जो कि मैं खाता हूं। ठीक है, जब मैं डाइट कर रहा होता हूं या मैं कीटो लाइफस्टाइल को अपनाया होता है या मैं लो कार्ब लाइफस्टाइल पे होता हूं। ठीक है, तो मैं ये वाली रेसिपी यूज़ करता हूं और ये मेरी फेवरेट तरीन रेसिपी है। अगर ये रेसिपी मुझे कोई मतलब कहे कि आपने महीना खानी है तो मैं महीना खाने के लिए भी तैयार हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए बीफ कीमा। ठीक है, बीफ कीमे को आपने ले लेना है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तो बीफ कीमा आपने बारीक कर लेना है। जब आप कीमा लेंगे तो उसके अंदर ये वाइट वाइट आ जाता है। अगर आपने इसे किसी पत्थर पे पीसा हो ना और रगड़ के पीसा हो, लाइक कूंडी में पीसा हो, तो ये वाइट वाइट ज़रे नहीं आएंगे। ये आपके मशीन में पीसे हों तो ये सही तरह से बारीक नहीं होता और इसके रेशे इस हिसाब से रहते हैं कि ये चीज़ आती है। लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम की किल्लत होती है, तो ये चीज़ हमें इस तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाने और इसमें कोई चीज़ नहीं मिक्स करनी सिवाय नमक मिर्च के। और जितना छोटा कोफ्ता होगा उतना इसका टेस्ट बेहतर होगा और उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। इसमें आपने सिर्फ नमक और मिर्च ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। जो है मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ चर्बी के घी में, क्योंकि मुझे ये सस्ता पड़ता है। मैं चर्बी ले आता हूँ, उसका घी निकाल लेता हूँ, चक्की का घी निकाल लेता हूँ दुम्बे की, तो वो मुझे सस्ता पड़ता है। आप देख लें, अगर आपको देसी घी में फ्राई करना है तो आप देसी घी में फ्राई कर लें इसे। नारियल के तेल में करना है तो नारियल के तेल में भी हो सकता है, लेकिन देसी घी में इसका और अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब लिए हैं मैंने। ठीक है, अपने मैक्रोस के मुताबिक, क्योंकि मैं जिम वगैरह भी करता हूँ तो मैं एक टाइम में ये आराम से खा सकता हूँ। और इतना मीट मैंने लिया, इसको मैंने फिर फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकालने के बाद इसको मैंने कुछ देर के लिए ठंडा होना रख दिया। ये थोड़ा सा ना हार्ड फील होगा क्योंकि इसमें प्याज वगैरह जो है ना ऐड नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े का लगेगा। इसमें कुछ भी ऐड नहीं है सिवाय नमक मिर्च के ना। तो ये चीज़ आपने ख़ास ध्यान रखना है इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा लाने के लिए, कि अगर आप ऐसे बनाएंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये मेरी वन ऑफ फेवरेट रेसिपी है। इसके बाद मैंने पकाए हैं वेजिटेबल ली है, मिक्स वेजिटेबल, जिसमें शिमला मिर्च, गोभी, बंद गोभी और बिल्कुल थोड़ी सी गाजर डाली है अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वक्त ये वाली गाजर अवेलेबल थी मार्केट में, नहीं तो दूसरी गाजर अवेलेबल होती है, वो वाली आप डाल लें। ठीक है, इसमें सारी कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल आप डाल सकते हैं जो जो आपको पसंद हो। मशरूम भी ऐड कर सकते हैं इवन। इसके बाद मैंने इसको पकाने के बाद इसमें ये कोफ्ते छोड़ दिए जो कि बहुत छोटे साइज़ के हैं, आपको फील हो रहा होगा। थोड़े से मैंने मटर भी डाले हैं, 1 चम्मच सिर्फ टेस्ट के लिए। और इसके बाद मैंने अब इसके ऊपर चीज़ डाल दिया। चीज़ मैंने डाला है मोज़रेला, और चीज़ मैंने डाला है 25 ग्राम मोज़रेला। 25 ग्राम जो है मैंने इसमें डाला है चेडर, और मैंने इसमें 20 ग्राम डाला है तकरीबन जो है पारमिज़ान। इसके ऊपर मैंने वो जो पिज़्ज़े के ऊपर डलती हैं हर्ब्स, वो डालनी हैं। आपको जो हर्ब पसंद हो वो डालें, और इसके बाद इसे ओवन में बेक करने के लिए रखते हैं। ओवन में हमने इसे बेक करना है 15 मिनट के करीब, 10 मिनट के करीब, जितने में इसका कलर चेंज हो जाए। इसके ऊपर ये जो चीज़ का मेल्ट होने का कलर आएगा ना, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और जब ये निकल के ओवन से हमारे सामने आएगा तो फिर हमने इसमें डाल लेना एक हाफ फ्राई एग। ठीक है, हाफ फ्राई एग इसमें डालना है। हाफ फ्राई एग से जो है उसकी जर्दी थोड़ी सी टूट के इस पे जब गिरेगी, और साथ में इसका जो है चीज़ का ये कलर देखें चेंज हुआ हुआ है और वेजिटेबल के साथ मिक्स होगा और साथ बीफ होगा, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अच्छी लगे तो आप अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे इसे ज़रूर ट्राई करना है आपने। बाकी रेसिपी ट्राई करें ना करें, लेकिन इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा ट्राई करना है मेरे कहने पे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वाली रेसिपी तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो कीटो कर रहे हैं उनके साथ भी, जो कीटो नहीं कर रहे उनके साथ भी। क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है जो हर कोई खा सकता है। इसमें लाजमी तो नहीं है कि कोई कीटो की कुछ खास लिखा हो। ये बेसिकली एज अ चीज़ी रेसिपी जो है काउंट हो जाएगी और हर कोई इसे यूज़ करेगा। और ये फुल हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी तकरीबन तकरीबन 250 ग्राम के करीब वेजिटेबल हैं। और इसमें जो है ये मैं 1 मील अ डे के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, कभी आप इसको ना ये समझें कि ये मैं 3-4 टाइम खाता हूँ। ये एज अ 1 मील अ डे यूज़ हो रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।